हल षष्ठी, जिसे ललही छठ, हर छठ आदि के नामों से जाना जाता है, इस वर्ष 2023 में कब पड़ रही है, हम इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में भगवती षष्ठी देवी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। माताएं अपनी संतान की आरोग्यता तथा दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का व्रत करती हैं। भगवती षष्ठी देवी की पूजा करती हैं, अर्घ्य प्रदान करती हैं। हल, मूसल, बैल आदि की भी पूजा की जाती है। इस दिन हल से जोतकर उपजाए गए किसी भी अन्न का भक्षण नहीं किया जाता। गाय के दूध तथा उससे बनने वाले सभी पदार्थों का भक्षण वर्जित कहा गया है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या इसकी विधि है, इस संबंध में हमने वीडियो पहले ही बनाई है। आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम यह जानते हैं कि इस वर्ष 2023 में भाद्रपद मास में हल षष्ठी ललही छठ का व्रत किस दिन किया जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष दिनांक 5 सितंबर मंगलवार को हल षष्ठी का व्रत किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग तथा त्रिपुष्कर योग भी रहेगा। जिन्हें संतान न हो, संतान होकर नष्ट हो जाते हों, ऐसे लोगों को भी इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत से संतान की आरोग्यता, आयु तथा भाग्य में वृद्धि होती है। माताएं विविध प्रकार से व्रत करती हैं। भैंस का दूध तथा दही, तालाब में होने वाले करेमुआ साग, तिन्नी, पसही का चावल, महुआ आदि इस व्रत में प्रयोग किए जाते हैं। सागर बनाकर षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कास, पलास, आम्र आदि का रोपण किया जाता है। अर्घ्य दिए हुए जल से सभी बच्चों का मुख धुलवाया जाता है। कृषि के उपकरणों, हल, मूसल तथा बैल की पूजा की जाती है। भगवान बलराम की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए तथा उनसे अपनी संतान के लिए बल, बुद्धि, आयु, आरोग्यता मांगनी चाहिए। भगवती षष्ठी देवी ही समस्त बालकों की अधिष्ठात्री हैं। समस्त बालकों का देखरेख उनके बचपन में भगवती षष्ठी देवी ही करती हैं। बच्चों के लिए जो षष्ठी संस्कार किया जाता है, उस दिन भी भगवती षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन हल षष्ठी की कथा भी सुननी चाहिए। लोक प्रचलित इसकी एक कथा है, आइए हम सब इसका श्रवण करें। बोलिए छठ मैया की जय। प्रचलित कथा के अनुसार एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी नज़दीक आ रहा था। एक तरफ वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की भी चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही को बेचने के लिए घर से प्रस्थान किया। कुछ दूर पहुंचने पर रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा हुई तो उसने एक झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया और दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फाल लगने से उस नवजात बालक की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर रोने लगी और उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उसने आज जो पाप किया है, जो गाय का दूध रहते हुए उसे भैंस का दूध बताकर उसने बेचा है, उसी का यह दंड उसे भगवान ने दिया है। उसने गांव की समस्त स्त्रियों का आद धर्म भ्रष्ट कर दिया, सबके हल षष्ठी का व्रत भंग कर दिया, जिसकी सजा उसे यह प्राप्त हुई है। दरअसल हल षष्ठी में गाय के दूध की चीज़ें मना होती हैं, अतः मुझे अब लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। जब वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी, तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी स्त्रियों के साथ वह अपने पुत्र को देखने के लिए जब खेत में पहुंची तो हैरान रह गई। उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ था।
तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का संकल्प लिया। संतान प्राप्ति तथा संतानों की दीर्घायु, आरोग्यता तथा ऐश्वर्य के लिए इस परम पुनीत व्रत को माताएं करती हैं। वीडियो अन्य लोगों को अवश्य शेयर कीजिएगा। प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।